हेलो एवरीवन एंड वी वेलकम यू ऑल टू द प्रेप बोर्ड। सो गाइस, काफी सारे स्टूडेंट्स अपने रिटन एग्जामिनेशन दे चुके हैं और उसके बाद में जो नेक्स्ट राउंड आता है वो होता है वेट ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यूज का। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट टिप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज, यानी कि आपको कैसे अपने इंटरव्यू को प्लान करना है, कैसे उसे प्रिपेयर करना है और कैसे उसे जाके आपको एग्जीक्यूट करना है। सो वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट पर्सनल इंटरव्यूज। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सारे लोगों के लिए जो कोई भी पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आगे आने वाले ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देख सके। सो यू सब्सक्राइब और मोरओवर आई आल्सो वांट टू गिव वन इंट्रोडक्शन दैट वी आर स्टार्टिंग GDPI and WAT online course from today. So in this particular course, we will be exclusively dealing with all the kind of topics of group discussion, WAT, PI and WAT, GDPI की सारी preparation हम इस course में करने वाले हैं। We'll be giving daily WAT topics and faculty review. 3 personal interviews with prep board faculties आपके होंगे। जब it will be a complete process जहाँ पे आप कैसे personal interview का environment create करके आपको personal interview देना है। So we will be 3 personal interviews process. Then there will be one GD session every week. एक GD session every week होगा। There will be live classes on important topics like resume कैसे बनाना है, write WAT कैसे लिखना है, personal interview के experience we will share of our different students. There will be guest lectures from industry experts, जो लोग अभी industry में काम कर रहे हैं उनके साथ में guest lectures भी होंगे। और there will be a 24/7 doubt solving telegram group जिसके अंदर आप अपनी कोई सी भी query regarding group discussion, WAT and PI you can ask. So if the seats are limited because we want to give a very good content, hence if you want to join us then you can contact on these below numbers. आइए स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस अबाउट व्हाट इज PI. सो लेट्स से PI इज वन ऑफ द रिक्वेस्टेड शॉर्ट लिस्टिंग राउंड ऑफ ऑल द टॉप बी स्कूल्स की हमारे जितने भी बी स्कूल्स हैं तो जो PI है हमारा उनका शॉर्ट लिस्टिंग राउंड होता है। एंड आफ्टर द ग्रुप डिस्कशन जनरली PI कंडक्ट होता है एंड दिस इज जनरली द डिसाइडर। जो पर्सनल इंटरव्यू होता है हमारा, इट इज जनरली द डिसाइडर दैट वेदर यू विल गेट इनटू दैट बी स्कूल और नॉट, कि आप बी स्कूल के अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो जनरली जो ये PI होता है ये डिसाइड करता है। बेसिकली इट इज द रिसर्च राउंड। देखिए यहाँ पे जो PI है एक्चुअली में ये एक रिसर्च राउंड होता है जहाँ इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश करता है कि वेदर यू आर सुटेबल टू ज्वाइन हिज कॉलेज और नॉट। यू विल टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर बात करते हैं। यू टॉक अबाउट योर डिफरेंट क्वालिटीज विच यू हैव। सो दिस विल बी अ वेरी वैल्यूएबल एडिशन टू द बी स्कूल। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरव्यूअर ये जज करने की कोशिश करता है कि आप उसके पर्टिकुलर कॉलेज के लिए सुटेबल भी हैं कि नहीं है। सो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच इंटरव्यू विल आस्क और द काइंड ऑफ वे इंटरव्यू विल कंडक्ट योर पर्सनल इंटरव्यू डेफिनेटली गोना अफेक्ट whether you will be the part of the college or not. So this is basically a research round which reflect upon your strength and weaknesses. So in this way हमारा जो इंटरव्यू है वो हमारा आगे बढ़ता है। दिस इज ऑल अबाउट PI एंड लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। तो देखिए पर्सनल इंटरव्यू का जो फॉर्मेट होता है कि दिस इज जनरली द लास्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि किसी भी वेदर इट इज अ बी स्कूल और एनी अदर कॉलेज, तो ये जो होता है हमारे पास लास्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जनरली हम वेट और ग्रुप डिस्कशन के बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा PI होगा और दिस राउंड हैज अ मैक्सिमम वेटेज, यानी कि 40 से 50% जो वेटेज होता है हमारा वो हमारा PI का होता है। एंड दिस इज जनरली कंडक्टेड आफ्टर GD and PI एज पर सिलेक्शन क्राइटेरिया। एंड दिस राउंड हैज एन इमेंस सिग्निफिकेंस एज इट हेल्प जूरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर इंटेलेक्ट मेड अप ऑफ, यानी कि आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है फैकल्टीज आर एबल टू जज। देखिए काफी टाइम ये होता है कि ग्रुप डिस्कशन में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं बिकॉज देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स देयर। सो फैकल्टी या जो भी इंटरव्यू का पैनलिस्ट है आपको अच्छे से जानने का मौका उसे नहीं मिल पाता है। इसलिए पर्सनल इंटरव्यू में 1-to-1 डिस्कशन होता है ताकि फैकल्टी कैन नो यू मोर बेटर। तो जनरली यहाँ पे जो हमारे पास पैनल मेंबर्स होते हैं, सो वी हैव 2-3 पैनल मेंबर्स हियर। 2-3 पैनल मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक या दो तो क्वेश्चन पूछेंगे एंड अदर इज अ साइलेंट ऑब्जर्वर। तो हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स GD PI और वेट का एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं। तो जनरली केस में क्या होता है कि हमारे पास में एक या दो पर्सन क्वेश्चन पूछते हैं और जो थर्ड पर्सन होता है वो या तो आपके ऑब्जर्वेशन देखता है या फिर वो आपके पॉइंट्स लिखता है। तो जनरली दिस हैपेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। सो इन दिस वे हमारा जो पर्सनल इंटरव्यू होता है उसका फॉर्मेट होता है। यू कैन नोट दिस फॉर्मेट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस। लेट्स मूव हेड।
रेंज ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास पीए में आते हैं, तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो ये हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है जिसके ऊपर हमें पढ़ना है और हमें रिसर्च करना है, स्टडी करना है रेंज ऑफ क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, देन इंटरव्यूअर कैन आस्क अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड, देन करंट अफेयर्स के टॉपिक काफी ज्यादा इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। देन योर अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स, अगर आप अंडर एमबीए की तैयारी कर रहे हैं और एमबीए के कॉलेज का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अंडर ग्रेड के जो आपके सब्जेक्ट्स थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जनरली अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट से पूछा जाता है। अचीवमेंट से व्हाट आर योर मेजर अचीवमेंट्स इन योर लाइफ, वो भी पूछ सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरव्यूअर आस्क अबाउट योर स्ट्रेंथ and your weaknesses. Then basic economics and finance, this we have discussed. If you have a work experience, so regarding the job which you were doing, regarding your company, they ask. And this is again important, hometown and home state, कि आपका जो hometown या home state है, तो you should have a background about that, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए. So this is also very very important. So you can pause and you can write these range of questions in PI. So now we will talk about what are the important points which we have to keep in mind. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। आपका अटायर जो होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वेदर इट इज अ ऑनलाइन इंटरव्यू ऑफ और एन ऑफलाइन इंटरव्यू। आपका अटायर बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपके हेयर्स जो है, हेयर प्रॉपरली कॉम्ड होने चाहिए, तो हेयर कॉम्ड होने चाहिए। और उसके बाद में अगर आप बॉयज हैं, सो यू शुड बी कम्प्लीटली आइदर आप शेव कर लीजिए या फिर अपनी जो भी शेव है उसको ट्रिम कर लीजिए। इफ यू आर गर्ल्स देन उसका बाद में भी इन गर्ल्स आपका अपना ओवरऑल जो ड्रेसिंग है वो अच्छा होना चाहिए। सो मेनली जो प्रॉपर बॉडी है और ओवरऑल हाइजीन का भी आपको ध्यान देना है यहाँ पे, दैट द काइंड ऑफ वे you pronounce it should be really very well clean and everything should be very neat and clean. Your communication skill should be good. यहाँ पे आपका communication skill बहुत अच्छा होना चाहिए guys. This is a very very important point. यार you should not fumble in an interview. आपको इंटरव्यू में फंबल नहीं करना है। जो भी आपको आंसर देने हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में देने हैं। एंड यू शुड यूज प्रॉपर इंग्लिश, जैसे आप अगर कोई भी यूज कर रहे हैं, सो यू शुड यूज प्रॉपर इंग्लिश एंड देयर शुड बी नो ग्रामेटिकल एरर इन, यू शुड बी हैविंग नो ग्रामेटिकल एरर इन द वे यू स्पीक। सो ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, जो भी आप कुछ बोल रहे हैं फंबल नहीं होना है आपको। देयर शुड यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एट द टाइम ऑफ गिविंग इंटरव्यू। सो आईज ऑफ द एग्जामिनर, सो आपको कहाँ पे देखना है, आईज ऑफ द एग्जामिनर को आपको देखना है, सो दैट ही शुड फील दैट यू आर कॉन्फिडेंट। लुक इनटू द आईज ऑफ एग्जामिनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। एंड यू शुड स्माइल एट द एंटायर लेंथ ऑफ योर इंटरव्यू, आपको हमेशा स्माइल करना है। नाउ अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। अगर आप ऑनलाइन पीआई दे रहे हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, कि वो जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है क्लास के बीच में या आपके इंटरव्यू के बीच में बंद नहीं होना चाहिए। अगेन नोटिंग डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू शो योर इंटरेस्ट, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप जब भी इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो यू शुड राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो दैट दिस विल गिव एन impression in the mind of the interview that you are actually interested in joining this college. So writing something, writing down notes, putting down notes is very important. Be patient, do not rush to give answer, this is also very important, that आप कोई interviewer आपसे अगर कोई question पूछ रहा है, so take your time, pause for around 5 seconds or 10 seconds and then you start giving your answer. You please do not be in any rush, so that interviewer can know that you are not confident or you are full of confidence. So you should not rush to give answers. Then smile throughout the interview. So guys, this is a very very important point. Please इसको नोट कर लीजिए। आपको इंटरव्यूअर के इंटरव्यू के बीच में हमेशा स्माइल करना है। अपनी स्माइल जो है आपकी, इट गिव्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड बी योरसेल्फ, स्पीक ट्रू फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स या जो भी आप डेटा यूज कर रहे हैं, मेक श्योर दैट डेटा इज ऑथेंटिक। मेक श्योर जो डेटा आप यूज कर रहे हैं इट्स वेरी वेरी वैलिड। तो आप यहाँ पे जनरली वैलिड प्रूफ्स और जो ट्रू डेटा है वही आप यहाँ पे यूज करिएगा। सो गाइज प्लीज इस साइट को नोट करके आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. So this is just a very very important thing which we are gonna do, and this is the 4P strategy to crack an interview. अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो this is the 4P strategy. So first strategy is plan, कि आप अपने इंटरव्यू को प्लान करिए। आप यहाँ पे प्लान करिए कि आप किस स्ट्रक्चर में अपने क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। यू प्लान योर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप पूरा स्ट्रक्चर कर लीजिए अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ को।
आप अपना स्ट्रक्चर करिए। टेल मी अबाउट योरसेल्फ को स्ट्रक्चर करने के बाद में यू स्ट्रक्चर एवरीथिंग रिगार्डिंग योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसके बारे में आप स्ट्रक्चर कर लीजिए। उसके बाद में और सब्जेक्ट्स को बारे में आप प्लान कर लीजिए। सो मेक अ प्रॉपर प्लान कि कैसे आप इंटरव्यू में जाएंगे, कैसे आप इंटरव्यूअर से बात करेंगे। सो यू मेक अ प्रॉपर प्लान अबाउट दैट। देन कम्स टू प्रिपरेशन। सेकंड पॉइंट इज प्रिपरेशन, कि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए रिगार्डिंग एवरीथिंग। कि आपका जो भी आपके फैक्ट्स हैं, जो भी आप फैक्ट्स का यूज कर रहे हैं, या जो भी आप यहाँ पे और जो भी वैल्यूज का यूज कर रहे हैं, तो द फैक्ट्स एंड ऑल द पॉइंट्स जो हैं वो आप कहीं पे जॉट डाउन कर लीजिए। जॉट डाउन एवरीथिंग, आप कहीं पे नोट करके रख लीजिए फैक्ट्स, जो भी पॉइंट्स आपको बोलने हैं। सो यू प्रिपेयर वेल। आप 2-3 डेमो इंटरव्यू दीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेमो पीआई जब आप देते हैं कहीं पे भी, तो डेमो पीआई से क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि कैसे अपने इंटरव्यू को आगे लेके जाना है। सो प्लीज 2-3 डेमो पीआई आपको देखने हैं। और उसके बाद में टॉक टू योर फैकल्टीज। आप अपने फैकल्टी से या फिर अपने जो भी सीनियर्स हैं उनसे बात करिए। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि फैकल्टीज और जो भी आपके सीनियर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको इंटरव्यू को अटेंड करना है, कैसे आपको इंटरव्यू को देना है। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपने फैकल्टीज और अपने सीनियर से भी बात कर सकते हैं। डेमो पीआई आपको देना है, जो भी फैक्ट्स हैं वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद में आप जो भी आप देख सकते हैं, हाँ यू कैन सर्च यूट्यूब वीडियोस। आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं कि एक पीआई जो होता है, पीआई कैसे कंडक्ट होता है। यू कैन व्यू आईआईएम पीआई। आईआईएम के जो पीआईज हैं उनको आप देख लीजिए। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड देन दिस इज प्रिपरेशन प्लस प्रैक्टिस। जैसे हमने थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करनी है कि आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी इंटरव्यू में अच्छी रहे। यू शुड बी कॉन्फिडेंट। देन हमने 2-3 डेमो पीआई की तो बात कर ही ली है कि आपको डेमो पीआई देने हैं, ताकि यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। एंड देन फाइनल थिंग इज दैट परफॉर्मेंस की। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपने प्लानिंग अच्छे से करी है, प्रिपरेशन अच्छे से करी है और प्रैक्टिस अच्छे से करी है, तो गाइस परफॉर्मेंस तो आप डेफिनेटली अच्छी करेंगे ही। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। तो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, प्रिपरेशन अच्छा है, तो और प्रैक्टिस अच्छी है, तो परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी होगी। सो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप 2-3 डेमो इंटरव्यू दें, और उसके बाद में आप अपने फैकल्टी से, सीनियर से गाइडेंस लीजिए। यूट्यूब वीडियोस देखिए, आईएम्स के पीआई देखिए, और जहां से भी आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, प्लीज टेक दैट इंफॉर्मेशन सो दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो यार देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं, दिस वी हैव प्रिपेयर्ड। जनरली इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरे पर्सनल 3-4 इंटरव्यू मैंने भी दिए हैं। आई हैव गिवन इंटरव्यू ऑफ इरमा, आई हैव गिवन इंटरव्यू ऑफ XIMB, आई हैव गिवन इंटरव्यू ऑफ गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IMT गाजियाबाद। तो जो मेरे पर्सनल इंटरव्यूज थे एट द टाइम व्हेन आई वाज गिविंग माय MBA एग्जामिनेशन एंड अदर्स जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, सो वहां से हमने ये कॉमन लिस्ट बनाई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू डू MBA। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इस पर्टिकुलर कॉलेज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे कि आप सपोज यू वांट टू गो फॉर एनी पर्टिकुलर कॉलेज, तो यू शुड हैव दिस इन माइंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दैट कॉलेज, तो यू शुड हैव एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स प्रिपेयर्ड कि आप उस पर्टिकुलर कॉलेज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपका वेयर यू हैव पुट योर लीडरशिप, जहाँ पे आपने अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाई हैं, तो प्लीज जॉट दैट ऑल दोज पॉइंट्स। उसके बाद में व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। यहाँ पे दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको अपने तैयार करनी है। व्हाट आर योर अचीवमेंट्स इन लाइफ। तो जहाँ पे भी आपने कहीं पे भी, दिस कैन बी एक्स्ट्रा करिकुलर, आपने कहीं पे एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप वो बता सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में आपने कोई भी और लाइफ में आपका एक्स्ट्रा अचीवमेंट है तो वो बता सकते हैं। योर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड योर लॉन्ग टर्म गोल्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड टेक्निकल क्वेश्चन, technical questions in the sense that the questions which are related to economics, they can be asked, the questions which are related to geography or the questions which are related to current affairs। तो ये सब जो है हमारे पास टेक्निकल क्वेश्चंस भी हमें पता होने चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम HR क्वेश्चन, these also we should prepare। So this is an exhaustive list, please write down all these questions because these are commonly asked questions। Let's move ahead, tips to prepare some basic questions। बेसिक इकोनॉमिक्स, तो मेरी कंसेप्ट लाइक मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फिजिकल पॉलिसीज हो गई,
LPG reforms, तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, so you should definitely prepare these topics. Then learning about state city in which the college is located. Suppose अगर आप IIM अहमदाबाद का इंटरव्यू दे रहे हैं तो you should know what is famous in अहमदाबाद, या अगर आप भोपाल का इंटरव्यू दे रहे हैं, if you are giving the example of भोपाल और इंदौर, IIM इंदौर का आप दे रहे हैं कोई कॉलेज, तो इंदौर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंदौर is the cleanest city of India. So in this way you should be prepared about the state and city. Then we talk about the current affairs. So guys, current affairs is another one of the very important topic जिसके बारे में आपको prepare करना है. So be it टोक्यो ओलंपिक्स, देखिए मैं रेंज ऑफ टॉपिक्स की बात करता हूँ. टोक्यो ओलंपिक्स होगा स्टार्टिंग से. आजकल जो हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है वो है रशिया यूक्रेन वॉर. तो रशिया यूक्रेन वॉर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टॉक. सो यूक्रेन वॉर, उसके बाद में G20, COP26, तो ये जस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं. So these are, you should prepare about the current affairs also. And common HR questions, tell me something about yourself, what are your strength, weakness, they should be well prepared. And one must look more confident and well prepared, यानी कि आपका confidence जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे. So these are this is how you prepare for the basic questions. And if you talk about others, that revise your graduation subject, आपने जिन subjects में graduation किया है, so please revise your 2 or 3 main subjects. Prepare each and every point mentioned in your resume, यानी कि आपका जो resume है, you should be well prepared about your resume. Everything about your resume जो आप लिखे हैं उसके अंदर, you should be very well prepared. Question will be formed only around one's resume. Resume से काफी question पूछ सकते हैं. Knowledge of your work experience की knowledge ये हमने वैसे भी discuss कर लिया है. Work experience की knowledge बहुत important है. And if you have used any projects in the resume, अगर आपने कोई projects का use किया है resume में, so personal interviewer can frame direct questions from the project mentioned. So आपके project से भी question हो सकता है, work experience से भी हो सकता है, उसके बाद में resume से हो सकता है, graduation subject से हो सकता है. So आपको ये सारे topic prepare करने हैं. So in this way you can prepare all the important points for your personal interview. I hope आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा, informative लगा, where we have talked about how to prepare for an interview, what are the points you should keep in mind, commonly asked questions. Then we have discussed 4P strategy to crack this particular interview. So if you want to prepare this particular GD and PI, then we are starting a very important workshop, GD, PI and VET online course. So guys, if you want to join this particular workshop, this will definitely enhance your preparation for group discussion, personal interview and VET for all the entrance examination which you are giving. So if you want to join us, then you can contact on these below numbers, and you can call on these numbers to join our particular course. So we wish all the best to all our students. Thank you very much.